कैसे हैं सभी। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो जी आज है दिन बुधवार और अभी टाइम हो गया है 10 बज गए हैं, पूरे 10 बज गए हैं और हेल्पर अभी आई नहीं है। आप सबको पता है 11 बजे आती है। बच्चे तीनों चले गए हैं और हमारा ब्रेकफास्ट हो गया और सिनोय आज सो गया है। सुबह 2 दिन से उसकी शिफ्ट चेंज हो रखी थी, आज उसने अपनी शिफ्ट पकड़ ली और आज मैं लगाऊंगी इस कॉर्नर का नंबर। तो ये सब डब्बे उब्बे निकाल कर रख देती हूँ। अब मेरी पुरानी हेल्पर आ गई है तो थोड़ी सी मेरे में भी जान आ गई है थोड़ा बहुत काम करने में, क्योंकि इसका क्या है कि कोई भी काम मैं शुरू कर देती हूँ और फिर इसको ये पूरा करवा देती है साथ लग के। और नई हेल्पर जो आई थी वो एक्स्ट्रा कोई काम करती नहीं थी, सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन करती थी। तो इसको काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी गंदा हो गया है ये कॉर्नर। इसके मैं सारे डिब्बे निकालूंगी तो इसकी सफाई कर देगी वो और डिब्बों को पोंछ के वापस रख देंगे। तो जी चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। शुरू तो हो ही गई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताया करो, लाइक करा करो, शेयर कर दिया करो और अगर नए आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिया करो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए फिर कर लेते हैं ये काम। तो बने रहे वीडियो में। ये हाल हो रखा है इसका कॉर्नर का, फर्श भी बिल्कुल गंदा हो रखा है और उधर देखिए कोने में नमी आई है, मेरी परछाई पड़ गई। वो ना थोड़ा सा उतरा हुआ है वहाँ से पेंट वेंट, तो सब निकाल के और इसको साफ कर देगी वो आज। अभी मैं ये डब्बे उब्बे निकाल लेती हूँ। तो ये हो गया है खाली। ये देखिए मैंने फ्लैश लाइट जला ली अभी, आधी गंदा हो रखा है ये तो सही में। देखो पूरा नीचे नीचे से ख़राब भी हो गया। और ये इतने सारे डब्बे इसके अंदर थे देखो। तो जी ये मैंने इसमें बना लिया है ये लिक्विड, बर्तन बाहर डाल लिया मैंने लिक्विड वाला और पानी मिला लिया। और जो डब्बे ऐसे हैं खाली नहीं कर सकते उनको ऐसे बाहर से साफ कर दूंगी। ये है सरसों के तेल का डिब्बा, तो इसको बाहर से साफ कर दूंगी। तेल तो क्या इसमें कमी है लेकिन अंदर से नहीं खाली करूंगी इसको साफ करके वापस इसके अंदर तेल डाल दूंगी, बार बार से साफ करूँगी क्योंकि अंदर से तो साफ ही है। ये तेल पुराना नहीं है, इसमें नया ही तेल है। तो जी अगर इस तरह से थोड़ा थोड़ा काम करें एक एक कॉर्नर लेके तो उतनी दिक्कत नहीं होती है। पहले तो जब मैं बिल्कुल ठीक थी तो जिस दिन किचन की सफाई करनी होती उस दिन मैं पूरा एक ही दिन में करती थी फैला के, और एक दिन में ही कंप्लीट करती थी। 2 घंटे लगे या 3, सारे खाने वाने एक दिन में खाली करके और तब साफ करती थी। और आजकल तो वही सब बच्चे वर्किंग होते हैं, जॉब वाली होती हैं लड़कियां, बहुएं, तो इतना टाइम भी नहीं होता है कि इतना सारा काम एक ही बार में करें। ये खाली है, इसको तो डाल देते हैं धोने के लिए। ये इस तरह से है 3 in 1। अब इन सारे डिब्बों को मैं चेक कर लूँगी किस में क्या सामान है, किस में कितना है, उसी हिसाब से फिर इनकी सफाई करूँगी। और भाई ठीक भी है ये अपना बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करते रहें। पहले इतना ज़्यादा किचन गंदा मैं नहीं होने देती थी क्योंकि और कोई काम तो था नहीं, घर का ही काम करना होता था, तो पूरे घर की सफाई करती रहती थी मैं बीच बीच में। तो और किचन साफ़ ही रहता था, फिर भी 10 दिन में 15 दिन में डीप क्लीनिंग ज़रूर करती थी मैं पहले। और जब से ये कमर की प्रॉब्लम बढ़ी है ना तो बस काम वाम कुछ होता नहीं है। और अब पूजा है, उसकी भी जॉब है और पढ़ाई भी चलती रहती है साथ साथ। तो भाई बच्चों को आजकल इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है। कहीं कोई कमेंट करके ये बोले कि बहू है, बहू काम नहीं करती है, तो आजकल बच्चों को बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं होता है इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कि इतना गहरा काम घर का कर लें। ये तो या तो बड़ों को ही देखना है या फिर नौकरों को ही देखना है। तो बस ऐसे ही है, जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं हेल्प करते रहेंगे जितनी भी होगी, बाकी काम तो हेल्पर करती ही हैं सारे आजकल।
तो इन डब्बों को भी मैंने ऐसे थोड़ा सा टाइट गिल्ले कपड़े से, मतलब गिल्ला कपड़ा करके टाइट निचोड़ लिया और इनसे पोंछ दिया। और ये वाला डिब्बा है ना, इस पर कुछ ज़्यादा चिपचिप लगी मेरे को, तो इसके ऊपर मैंने लगा लिया है साबुन, जो भी मैंने ये लिक्विड घोल बनाया हुआ है ये, और उसके बाद मैंने कपड़े से पोंछ दिया है। तो मैं तो सबको यही सलाह दूंगी भाई, जो स्वस्थ हैं वो भी अपना काम आराम आराम से करें, एक एक कोना पकड़ लें, ज़्यादा दिन लग जाएं बेशक। तो मेरे ख्याल से इसको हम दिवाली की सफाई की शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि अब 1 महीना ही रह गया है दिवाली में। तो एक बार ऐसे कर लेंगे गहरी सफाई, और बाद में फिर जब दिवाली के नज़दीक आएंगे तो फिर जब करेंगे तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। जी डब्बे कर दिए हैं बिल्कुल साफ, एकदम से चमका दिए हैं, सारे डिब्बे मैंने कर दिए साफ। और ये खाली डिब्बे हैं, इनको ले जाएगी हेल्पर, उसको ज़रूरत होगी तो कुछ डालने वालने के लिए। और आज ये सब्ज़ी बनी है छोले वाली चाट। अभी साहब के लिए रोटी बनाऊंगी और फिर अब हो गई है मेरी चलने की तैयारी। कॉल आ गई है मेरी बहन की लक्ष्मी की कि गांव में चलना है कुल देवता पे, क्योंकि हिमांशु की जॉब लगी है, उसकी फर्स्ट सैलरी आई है। वैसे तो वहाँ पे हम जाते हैं मंगलवार को, लेकिन उसकी सैलरी आई है तो किसी भी दिन जा सकते हैं अगर ऐसा कोई शुभ काम हो तो। अभी हम जाएंगे अपने मेरे ससुराल कुल देवता की पूजा करने, जोतबत्ती करने। सिनोय सोया हुआ है, अभी मैं पहले रेडी हो जाऊंगी साहब की रोटी बना के लंच के लिए, और फिर सिनोय को उठाऊंगी, या तो उठ ही जाएगा जब तक, क्योंकि 10:30 हो गए हैं अभी, उसको सोए हो गया आधा पौना घंटा, तो इस टाइम पे 1 घंटा ही सोता है वो। चलो फिर रोटी बना देती हूँ और तैयार हो लेती हूँ, फिर चलेंगे गाँव। ये दलिया रखा था मल्टीग्रेन काफ़ी दिन से, अभी कोई नहीं खा रही इनको, मैं खाया करती, मैं भी नहीं खा रही। तो बाहर एक बछड़ा आया है, उसको देखती हूँ खा लेगा तो गुड़ डाल के जा लिया हो तो आ जा, ले 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 आ जा। एक बार देख के उल्टा ही मुंह मोड़ लिया, सबको भेजा वहीं पे दे के, वहीं रख दो, आगे रख दो उनके, उस पे बागड़ी रखे वो रखा तख्ता सा उस पे। आज मन को बड़ी खुशी मिली, दलिया और गुड़, ये अगर श्राद्धों में बछड़े को खिलाने को मिल जाए तो बहुत पुण्य का काम होता है, और मुझे आज बाई चांस मिल गया, खाने तो लग गया। ले आना बाद में प्रात को। सिनोय की आवाज़ आ रही है, उठ गया शायद, उठ गया, उठ गया बाबूजी, बाबूजी उठ गया, सोई सोई कर ली है। अभी गांव चलेंगे गाड़ी में छोटे दादू के साथ, छोटे दादू के साथ चलेंगे, हाँ वहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे। देखो छोटे दादू के नाम से तो ओट निकाल रहा है। चलेंगे अभी नाई नाई करके, नाई नाई करके चलेंगे, अरे नाई नाई करके चलेंगे बेटा, चलेंगे गाड़ी में नाई नाई करके, हाँ वहाँ पे चलेंगे नाई नाई करके, हाँ हाँ। चलो अब राम राम करो एक बार, राम राम। राम राम नहीं करेगा भाई, अभी नहीं करेगा, कितने दिन से राम राम नहीं किया वीडियो में, कर देना बेटा एक बार, राम राम। इतना बड़ा मेरा बेटा, चलो आ जाओ अभी, उठो दादी की गोदी, आओ आओ, दादू बाहर क्या कर रही है, चलो जाओ देखो, जब तक दादू के पास खेलो। मैं रोटी सेक दूँ बेटा, नहीं तो लेट हो जाएंगे। रोटी बना के रख दी है, और ये देखो ये रात के पूड़े बचे हुए हैं। सुबह गाय वाला एक ही आया, जो उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, कई बचे हुए हैं, 4 पूड़े बचे हुए हैं। और बछड़े को मैंने इसलिए नहीं दिए, पता नहीं खाएगा कि नहीं, मैं कहा दलिया खा लिया वही बहुत है। और ये देखो ये मेरे पास गुड़ रखा है बहुत पुराना, भाई जैसे कई बार गुम चोट वगैरह लग जाए ना तो उस पर ज़रूरत पड़ जाती है, बच्चे खेलते थे जब कई बार लग जाती थी। तो ये काफ़ी दिन से रखा है, ऐसी पुरानी चीज़ों को रखती हूँ मैं, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। और एक चीज़ और दिखाऊँ पुरानी, अंदर घुसी हुई है, ये देखो, इसका मैं नाम भूल गई, मुझे तो अश्वगंधा नाम याद आ रहा है, लेकिन पंसारी को दिखाया तो उसने मना कर दिया कि नहीं ये अश्वगंधा नहीं है। अगर किसी को इसका नाम पता हो तो बताना भी कमेंट बॉक्स में। ये
फिटकरी की तरह है बिल्कुल, लेकिन कलर इसका येलो है। मेरे को एक बार दाद हो गया था, तब मेरी माँ ने बताया था, मेरी माँ के आगे का है ये। और इसको पीस के पाउडर बना के और सरसों के तेल में मिला के तब लगाया था, दाद पे बिल्कुल ठीक हो गया था। नहीं तो बार बार हो रहा था, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। इतनी ज़्यादा दवाइयाँ ले ली थी मैंने डॉक्टर की कि आराम ही नहीं हो रहा था, और इसके बाद फिर दोबारा नहीं हुआ मुझे। बहुत हो गया, वो फटाफट से मैं रेडी हो लेती हूँ। सिनोए अंदर है, उसको देखती हूँ क्या कर रहा है, उसको भी नहलाऊंगी और खुद भी नहाऊंगी, फिर हो जाऊंगी रेडी और फिर मिलती हूँ आप लोग। नहा के आ गई हूँ जी। देखो ये सूट पहना है मैंने, और ये सूट है मेरा, ये वियान हुआ था उस टाइम पे, इसका कुआ भोजन पे लेके आई थी। 2 साल का हो जाएगा वियान अभी दिसंबर में, और मैंने सिर्फ सिंगल एक बार पहना है ये वियान का कुआ भोजन पे, उसके बाद पहना नहीं है। आज पहना है और आज भी वापस निकालूंगी। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, पता नहीं कौन सा कपड़ा है ये, गर्मी लगने वाला नहीं दिख रहा था, लेकिन बिल्कुल नहीं पहना जाता। और अभी मैं पहनूंगी ये वाला बबीता का फेवरेट सूट। इसमें गर्मी बिल्कुल नहीं लगती और एकदम कंफर्टेबल है ये। बबीता कौन है? जो हार्दिक यादव आईडी है ना, जो कमेंट करती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, तो उसका फेवरेट है ये सूट। जब भी पहनती हूँ तो बोलती है ये वाला सूट बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं ये सूट चेंज करूँगी, और ये नंगू पतंगू पड़ा है, इसको चेंज कपड़े पहन ला दी। रेडी हो गया गाँव जाने के लिए, और ये कुछ कैंटीन का सामान है जो गांव जाएगा, सिनोए लेके जाएगा इसको। ये इसमें मैंने डाल ली है जोत बना के, और ये हैं पक्षियों के लिए चुग्गा, गेहूँ, थोड़ा आटा और ले लूँगी कीड़ियों के लिए, और ये ले लिए दिए। फट रहा है तो चेंज करना पड़ेगा। और मेरे जाने से पहले ये भी सफाई हो गई है, ये देखो ये पूरा साफ हो गया है। और ये डब्बे वब्बे रखूँगी मैं शाम को आने के बाद, जब तक ये इसमें हवा लग जाएगी थोड़ी, और वो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये ले लिया है आटा और ये सब सामान, और कॉल भी आ गई है पारुल की, वहाँ पे रेडी हो लिए हैं सब। तो चलिए अब चलते हैं गाँव, और आगे की वीडियो आपको अगले दिन देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर इसी में पूरी बना दी तो वीडियो हो जाएगी लंबी। इस वीडियो को यहीं पर कर लेते हैं एंड। ओके, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।